तो इसके बॉर्डर्स कितने हो गए? 3 बॉर्डर्स हो गए। नंबर 1 इज बेसिकली नोन एज द सुपीरियर बॉर्डर, सेकंड वन इज बेसिकली नोन एज द मीडियल बॉर्डर, एंड थर्ड वन इज बेसिकली नोन एज द लेटरल बॉर्डर। अच्छा, बात समझ में नहीं आई? यहाँ पे देखो, देखो सबसे ज्यादा ऊपर ऊपर पार्ट इसका कौन सा है? ये वाला है। अच्छा, कलर चेंज करते हैं। अच्छा, ये वाला जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, दिस बॉर्डर इज बेसिकली नोन एज द सुपीरियर बॉर्डर। ये क्या है इसका? सुपीरियर बॉर्डर है। बॉर्डर मीन्स की आउटलाइन जो उसकी है, ठीक है, एंडिंग पार्ट जो उसका है। क्लियर हो गई बात? यहाँ जैसे आपकी कंट्रीज में बॉर्डर्स होते हैं कि मतलब ये इसका एंडिंग पोर्शन है, तो एंडिंग पोर्शन का बॉर्डर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहां तक तो इसका क्या था? ये सुपीरियर बॉर्डर था। अगर हम यहां से बात करते हैं, ये मीडियल साइड ऑफ बॉडी पे होता है। पता चल गया? देखो, अगर बोन को आप अच्छे से देखते हो तो ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यू नो एनाटॉमी ग्रेटर देन मी। मुझसे ज्यादा आप सबको एनाटॉमी आती है, लेकिन मसला क्या है कि आप एक स्ट्रक्चर को अच्छे से देखते नहीं हो। जैसे ही आप स्ट्रक्चर को अच्छे से देखोगे, आप खुद ब खुद बताएंगे कि ये इसका मीडियल बॉर्डर है, ये इसका लेटरल बॉर्डर है, ये इसको हम ये कहते हैं, ये इसको हम ये कहते हैं। तो कभी भी टीचर्स की बात में नहीं आना कि जो ना वो जो आपको बोलते हैं कि एनाटॉमी इज जस्ट लाइक रटाफिकेशन। सारा का सारा रटाफिकेशन नहीं है, अल्दो कुछ पॉइंट्स होती हैं, याद रखने पड़ते हैं। देखो, जब आप पैदा हुए तो अब्बा का भी तो नाम याद किया था ना, तो सीधी बात है आपकी स्ट्रक्चर से उनका नाम तो आप याद करोगे। अगर आपको अब्बा के नाम याद करने में कोई मसला नहीं है, तो बोन के नाम याद करने में आपको कौन सा मसला हो जाता है? सीधी बात है, नाम आपको याद रखेंगे, फिर अब्बा की कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद जान सकते हैं। को वो अम्मी के साथ अच्छा चल रहा है, दैट लविंग। अम्मी के साथ बुरा चल रहा है, दैट इज अ बैड मैन। सीधी बात है। तो बोन को आपने नाम याद रखने, बाकी सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट यू नो एनाटॉमी ग्रेटर देन मी, यू जस्ट नीड अ पॉलिश। तो सीधी बात है, वो आप अगर कोई और टीचर आपकी पॉलिश करे या मैं पॉलिश करूं, मैंने पॉलिश करके जस्ट दिखाना है कि आपको कितनी एनाटॉमी अंदर में आती है। अब मुझे सिंपल बताओ, जितनी भी अभी मैंने चीजें पढ़ाई है, ये आपको ऑलरेडी आती है नहीं आती है? चलो उनको छोड़ो जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, वो बच्चे मुझे बताएं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ये चीजें देखी हैं। अब बताओ कि ये क्या ये चीज रटाफिकेशन वाली है? जस्ट लेट मी नो द थिंग, इज दिस रटाफिकेशन और जस्ट अ कॉन्सेप्ट? जस्ट लेट मी नो द थिंग। हेलो डियर्स, जस्ट लेट मी नो दैट थिंग। इट्स अ क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। व्हाट अबाउट अदर्स माय डियर्स? हेलो, निकल आओ यार, किसको पकड़ के बैठे हो? मानता हूँ ठंड है, लेकिन थोड़ा ठंड में कंट्रोल होता है। ना पकड़ो चीजों को, छोड़ दो, पेन को पकड़ो। लीव दैट थिंग, लीव दैट स्ट्रक्चर, जस्ट ग्रिप द पेन। ओके। अच्छा, सीधी बात है, मैंने आपको बताया ना, अब्बा का नाम है, आप आपको याद रखने में कोई मसला नहीं है, तो फिर स्ट्रक्चर का नाम याद रखने में नहीं मसला होना चाहिए ना? सीधी बात है। अब अम्मी पे तो मैं जा ही नहीं रहा, उसका तो मैं नाम पूछ ही नहीं रहा, अब्बा का नाम पूछ रहा हूँ, अब उसमें भी क्या गलत बात है? ओके। अब आओ यहाँ पे, देखो, ये ऊपर है इस वजह से, इट इज ऑन द अपर साइड, दैट्स व्हाई वी व्हाट वी कॉल दिस अ सुपीरियर बॉर्डर। ये क्या है बेसिकली? दिस इज अ सुपीरियर बॉर्डर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? सॉरी, इसकी साइज बढ़ गई है। अच्छा, दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर। क्लियर हो गई बात? अब ये मीडियल साइड पे, दैट इज द मीडियल बॉर्डर। ओके। अब देखो, ये लेटरल साइड ऑफ बॉडी पे होता है, तो इस वजह से इस बॉर्डर को हम क्या बोलेंगे? लेटरल बॉर्डर का नाम देंगे। और ये बात क्लियर? तो इट कंटेन्स 3 इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स। ओके हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, अब हम आते हैं फोर्थ चीज पे। चीजों को डिवाइडेड पढ़ोगे तो आपको इजी समझ में आएगा। सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ओके। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसेस की, प्रोसेस, क्लियर हो गई बात? अगेन इट कंटेन्स 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। कितने प्रोसेस कंटेंट करता है बच्चों ये? ओ सॉरी, इट कंटेन 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि प्रोसेस हम एनाटॉमी में कहते हैं किस चीज को है? जस्ट लेट मी नो द थिंग।
मुझे ये बताओ, व्हाट इज द प्रोसेस इन द एनाटमी? एनाटमी में हम प्रोसेस किस चीज को कहते हैं? जस्ट लेट मी नो। हेलो बच्चों, बताओ। ओके, नहीं पता? अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, छोड़ो छोड़ो, अब आ जाओ। अच्छा, अ प्रोसेस इज बेसिकली लाइक अ प्रोजेक्शन। प्रोसेस हम किस चीज को कहते हैं? प्रोजेक्शन को कहते हैं। कोई चीज बाहर निकली हुई है, उभरी हुई है, उस चीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। क्लियर हो गई बात? देखो, सुबह को उठते हो ना, कोई चीज प्रोजेक्ट होती है, दैट इज अ प्रोजेक्शन। आ रही है बात समझ में? अच्छा, दैट इज द आउट ग्रोथ। पहले छोटा सा होता है, फिर सुबह को बड़ा हो जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रोजेक्शन। तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्रोसेस का नाम देते हैं एनाटॉमी में। क्लियर हो गई बात? व्हाट इज द प्रोसेस? बेसिकली a process is basically a projection or the outgrowth of any tissue। बोन्स की बात करें तो सीधी बात है, यहाँ पे बोन होगा। तो इस वजह से मैं जस्ट लफ्ज की मीनिंग बता रहा हूँ कि एनाटॉमी में हम किस चीज को कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। अब मेरी जान, आपको पता होना चाहिए कि एनाटॉमी के अंदर जो स्केपुला है, स्केपुला के कितने होते हैं प्रोजेक्शंस? 3 प्रोजेक्शंस होते हैं। क्लियर हो गई बात? प्रोसेस होते हैं, प्रोजेक्शन या प्रोसेस बात एक है। नंबर 1 इज बेसिकली नोन एज द स्पाइन प्रोजेक्शन। ओके हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, दूसरा होता है आपको जो ना कैराकॉइड, और थर्ड वन इज बेसिकली नोन एज द एक्रोमियन। एक्रोमियन। क्लियर हो गई बात? 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है आपका स्पाइन, दूसरा होता है कैराकॉइड प्रोसेस, और तीसरा होता है आपका एक्रोमियन प्रोसेस। अब देखो, अच्छा, आपने यहाँ पे पता चल गया, दिस इज बेसिकली नोन एज द मीडियल साइड, मीडियल बॉर्डर। दिस इज द लेटरल बॉर्डर। दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर। क्लियर हो गई बात? अब देख रहे हो, ये आपको बोन्स की आउट ग्रोथ नहीं दिख रही? नॉर्मली ये ट्राइंगल शेप है, लेकिन ये आपको आउट ग्रोथ दिख रही है ना? दैट आउट ग्रोथ इज नथिंग बट known as the projection or the process। क्लियर हो गई बात? क्या है आपकी? प्रोजेक्शन है। क्लियर हो गई बात? या आपकी प्रोसेस है। तो इट मींस दैट आपकी यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है बेसिकली कौन सी है? एक ही आपकी एक्रोमियन, जो कि आप ये वाली आउट ग्रोथ देख रहे हो, और दूसरी है आप ये वाली, दैट इज द कैरोकॉइड प्रोसेस और द कैरोकॉइड प्रोजेक्शन। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, और तीसरा हमने कौन सी बात की थी? तीसरा था आपका स्पाइन। तो स्पाइन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, बल्कि इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे दिखेगा। सो दैट इज नथिंग बट नोन एज व्हाट? स्पाइन प्रोसेस। ये वाला आपको ये दिख रहा है ना, दैट इज नथिंग बट नोन एज दी स्पाइन। देखो, खुद ब खुद आपको आ रहा है कि प्रोसेस हम किस चीज को कहते हैं? कोई चीज बाहर निकली हुई है, इफ समथिंग इज प्रोजेक्टिंग, दैट स्ट्रक्चर इन द एनाटॉमी इज नोन एज दी spine, or that structure is known in the anatomy known as a process। Understand? In the scapula we have the 3 important processes. Number 1 is basically known as the acromion process, second one is the coracoid process, and third one is basically known as the supine process। हो गई बात क्लियर तक? अच्छा, देखो, ऐसे टॉपिक को डिवाइड करोगे तो सारी की सारी चीजें आपको याद होगी। अगर टॉपिक को डिवाइड नहीं करोगे तो आपको मुश्किलात होगी बड़ी सी। ओके। अच्छा, अब देखो आगे, प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स, क्या पता होना चाहिए? एंगल्स। अब मुझे पहले ये बताओ, एंगल्स हम एनाटॉमी में किस चीज को कहते हैं? हेलो बच्चों, मुझे बताओ, हम एंगल्स एनाटॉमी में किस चीज को कहते हैं? जहाँ एंगल बनता हूँ। अच्छा, सिंपल बात है, सिंपल बात है। एंगल मीन्स लाइक, इफ देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन एंगल टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज द एंगल इन द एनाटॉमी। जो आप ज्योमेट्री में पढ़ रहे हो और जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, दैट इज द सेम। सो इट मीन्स दैट एंगल्स इन द स्केपुला बेसिकली अगेन थ्री। हाउ मेनी एंगल्स इन द स्केपुला? बेसिकली वी हैव द 3 एंगल्स। देखो, ऐसे टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ोगे तो बच्चों आपको सारी की सारी चीजें याद होगी। अच्छा, माइंड नहीं करना, मेरा ये खास वर्ड है, इस वजह से मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है? सीधी बात है कि आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे भी बाप होंगे, तो उस पर आप माइंड ना करना। ये नॉर्मल वर्ड है, मैं यूज करता हूँ इस वजह से। ओके हो गई बात?
अच्छा, how many angles basically? There are the three important angles. Number one is basically known as the superior angle. Okay. And the second angle is basically known as the lateral angle. And third angle is basically known as the inferior angle. Inferior angle. Clear हो गई बात? कितनी angles हो गई आपकी? तीन angles हो गई. There are the three important angles. Look at here. Is there here any kind of formation of angle type structure like in this thing? यहाँ पे कोई एंगल बन रही है? Again, same thing. That is nothing but known as what? That is known as the आपकी यहाँ पे कौन सी एंगल है? दैट इज ए सुपीरियर एंगल. ओके हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी कोई एंगल बन रही है. दैट इज नथिंग बट नोन एज द इंफीरियर एंगल. यहाँ पे कौन सी एंगल हो गई आपकी? इंफीरियर एंगल हो गई. ओके. अब हमने तीसरी एंगल कौन सी डिस्कस की थी? देखो, हमने तीन एंगल्स को डिस्कस किया, सुपीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल. तो लेटरल आपकी एंगल कहाँ पे दिखेगी? हेलो बच्चों, लेटरल एंगल आपकी कहाँ पे दिखेगी? ऑब्वियसली आपकी यहाँ पे दिखेगी. दैट इज अ लेटरल बॉर्डर. आपकी यहाँ पे जो एंगल बनेगी उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे जो एंगल बन रही है दैट इज द लेटरल एंगल. अब आपको यहाँ पे इजीली नहीं दिखेगी. लेट सपोज मैं आपको दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ, वो आपको दिखेगी. देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो तो पीरियड एंगल यहाँ पे दिख रही है. नहीं, इसमें भी नहीं दिखेगी अच्छे से. बहरहाल आपकी कहाँ पे होंगी? आपकी लेटरल एंगल पे होगी, लेटरल साइड पे होगी. क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कितनी एंगल्स होगी आपकी? तीन एंगल्स होगी. एक यहाँ पे आप दिख रही है ना लेटरल एंगल, ये वाली मिल गई. ओके. अब इंफीरियर एंगल कहाँ पे होगी? आपकी साइड पे होगी. तो आप देखो ना, कुछ बोन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जो आपको उनकी साइड चेंज करनी होगी. अब देखो, आप मेरे नोट्स देखोगे, मैंने इसी बोन की हर एंगल देखी है. मतलब आप उसको इंफीरियरली भी देख रहे हो, एंटीरियर भी देख रहे हो, पोस्टीरियर भी देख रहे हो, साइड से भी देख रहे हो, और लेटरली भी देख रहे हो. तो इस फिर से तो एंगल्स बेसिकली कितनी होती है आपकी? तीन इंपॉर्टेंट एंगल्स होती हैं. बाकी इसके अलावा